जिन्होंने की लगातार केंद्र में केंद्रीय मंत्री रहते हुए मैं देख रहा था हेलीकॉप्टर से कि इतनी ऊंची पहाड़ियां और उन पहाड़ियों में भी जिस तरह से रोड बना करके एक से एक ढाणी को गांव को जोड़ने का काम किया है, ऐसे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी मंच पर विराजमान आपके लोक लाडले विधायक प्रत्याशी श्री जीवनलाल जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता उत्तम चंद जी, गोस्वामी, बीडीसी सदस्य श्रीमती नीलम कुमारी जी, वरिष्ठ कार्यकर्ता धनीराम जी, पूर्व अध्यक्ष भाजपा जी, मोतीराम जी, ऋषि बदयाल जी, सचिव भाजपा बरकत अली जी, एमएलए अश्विनी शर्मा जी पठानकोट, जगबीर सिंह जी, राजेश्वर जी, विशाल परिहार जी और मेरे सामने बैठे मेरे सभी पूजाइयों, बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और मेरी सभी माता बहनों, सबसे पहले तो मैं आपका अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, आप सभी को नमन करता हूं। सबसे पहले मैं इस पवित्र भूमि को भी नमन करता हूं। यह भूमि इतिहास की भूमि है। यह भूमि वो भूमि है जिसको भारत का मुकुट कहा जाता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस पवित्र भूमि में उपस्थित जनता जनार्दन को भी प्रणाम करता हूं। मैं देख रहा हूं आज यह जन समूह नई आशा, एक नई दिशा और एक नए भविष्य की ओर हमारा जम्मू कश्मीर बढ़ रहा है और मुझे आपका जो उत्साह और उमंग दिख रहा है, मुझे लग रहा है कि यह आवश्यकता है डबल इंजन की सरकार की और यहाँ आवश्यकता है विकास की। तो वो मुझे दिख रहा है कि आने वाले समय में जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और डबल इंजन की सरकार से जम्मू कश्मीर का विकास भी होगा। यहाँ उपस्थित हजार लोगों के चेहरों पर विश्वास और जोश मुझे दिख रहा है और मैं कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह का परिवर्तन जम्मू कश्मीर के अंदर हुआ है, आप पिछले 10 साल में देख सकते हैं। 2014 के बाद जिस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर पहले क्या स्थिति, उस स्थिति की ओर देखें। मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूं कि जो हमारे आज 20 साल, 18 साल, 22 साल के जो युवा हैं, 10 साल, 11 साल पहले उनकी उम्र 10 और 9 साल की, 11 साल की होगी। आज वो जवान हुए हैं, वोट डालने के अधिकारी भी बने हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आप हमारे बुजुर्गों के पास बैठिए, 10 साल पहले की जम्मू कश्मीर की कहानी सुनिए, किस तरह का आतंकी साया था। ये पता नहीं घर से निकल करके जाएगा व्यक्ति, वापस आएगा कि नहीं आएगा। यहाँ की बदहाल स्थिति थी, जिसको भारत का मुकुट कहा जाता है जम्मू कश्मीर, उसकी स्थिति क्या हो रही थी। युवाओं के हाथों में कंप्यूटर होना चाहिए, किताब होनी चाहिए, कलम होनी चाहिए, उनके हाथों में पत्थर देने का काम जिन सरकार ने किया, वही सरकार के नुमाइंदे जो पूर्व में जिस तरह का काम किया, वो आपके बीच में वोट मांगने आ रहे हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आप उन लोगों को देखिए किस तरह से आ रहे हैं और उनको आपको सबक सिखाने का भी काम करना है। बाजार में से कोई सामान लेके आते हैं, ठोक बजा के देखते हैं कि नहीं देखते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, हम एक मटकी लेकर के आते हैं, 50 रुपए की, 40 रुपए की, 20 रुपए की मटकी लेते हैं, उसको ठोक बजा करके देखते हैं कि नहीं देखते हैं।
हमारी माता बहनें उसको देखती है कि नहीं देखती हैं? कहीं ये किसी तरह से खराब नहीं हो, कहीं ये चटक नहीं रही हो, कहीं इसमें कोई सुराग तो नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब हम 10 रुपए की, 20 रुपए की, 50 रुपए की उस मटकी को देखते हैं, आप अपने युवाओं का भविष्य तय करने के लिए जा रहे हैं। आप अपने 5 साल की सरकार चुनने के लिए जा रहे हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, आप 10 साल का देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का वो पीरियड देखिए, जिन्होंने 10 साल में कितना परिवर्तन किया है। आपने देखा होगा, चाहे हमारे गरीब कल्याण की योजनाएं हो, अभी योजनाओं को गिना रहे थे, क्या हमने किसी से भेदभाव किया था? क्या सम्मान निधि, किसान सम्मान निधि देने में किसी की जाति पूछी थी? क्या किसी का धर्म पूछने का काम किया था? क्या हमने माताओं को सम्मान देने का काम किया था? हमने जाति धर्म पूछा क्या? हमने गैस का सिलेंडर देते समय पूछा था क्या? मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे देश को विकसित देश बनाना चाहते हैं, हमारे देश को विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं, हमारे जम्मू कश्मीर को विकसित जम्मू कश्मीर का राज्य बनाना चाहते हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, आपने 10 साल में परिवर्तन देखा होगा, और 10 साल में यही परिवर्तन नहीं, आप देख रहे हैं जिस तरह से रोडों से लेकर के, गरीबों के मकानों से लेकर के, शिक्षा से लेकर के, किस तरह का काम जम्मू कश्मीर के अंदर हुआ है। 10 साल में गर्मी, जैसा मैंने कहा, गरीब कल्याण की योजना है, हमारे विकास की योजना है। 10 साल पहले जो 2014 से पहले आतंक के साये में जीते थे, आतंकवाद, नक्सलवाद की जिस तरह से स्थिति थी वो आप सबने देखी है। आज आप देख रहे हैं सब लोग किस तरह से रह रहे हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, देश आगे बढ़ रहा है, आज जम्मू कश्मीर आगे बढ़ रहा है, और इस डबल इंजन की सरकार को आपको बनाना है। अंत में मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ, आप लोगों ने जिस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर आपने देखा है किस तरह के विकास हुआ है, जम्मू कश्मीर का इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया है, बल्कि लोगों के जीवन स्तर को उठाने का काम किया है। जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था भी अद्वितीय सुधार हुआ है, पर्यटन फिर से आया, लौट आया है, जिससे रोजगार के अवसर भी मिल रहे हैं। हम पहले देखते थे जम्मू कश्मीर के किसानों की इस देश में सबसे ज्यादा अगर किसकी आय थी तो किसानों में जम्मू कश्मीर किसान की सबसे कम आय थी। और मैं कहना चाहता हूँ आज पूरे देश के अंदर जम्मू कश्मीर के किसान की पूरे देश में सबसे बड़ी आय हमारी अगर है तो जम्मू कश्मीर के किसान की है। ये बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। कृषि उद्योग और पर्यटन में नई नीतियां ने कश्मीर की अर्थव्यवस्था को स्थिरता दी है, समृद्धि की ओर अग्रसर किया है। और केवल कश्मीर केवल खूबसूरत वादियों के लिए नहीं बल्कि व्यापार और निवेश के लिए और पर्यटन के लिए जाना जाता है, क्योंकि ये भारत का मुकुट है। और जब भारत का मुकुट सजेगा, क्योंकि आप देखते हैं तो सिर पर क्या बांधा जाता है? मुकुट बनता है कि नहीं बनता है? मुकुट बनता है कि नहीं बनता है? मुकुट बांधते हैं ना। और मैं यही कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, ये जम्मू कश्मीर भारत का मुकुट है। और भारत का मुकुट होने के नाते जब हमारा जम्मू कश्मीर आगे बढ़ेगा, हर क्षेत्र में आगे बढ़ेगा, निवेश में भी आगे बढ़ेगा, यहाँ का युवा देश विदेश में अपनी पहचान बनाएगा। यहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी की नीतियां, केंद्र की और भाजपा सरकार के जो प्रयास होंगे, तो मैं कहना चाहता हूँ इस जम्मू कश्मीर का नाम देश नहीं पूरी दुनिया में पहले नंबर पर होगा, पहले नंबर पर होगा। साथियों, ये वही कश्मीर जिसमें आतंकवाद की आग में बन रहा है। केंद्र की योजनाएं जम्मू कश्मीर में बदलाव ला रही हैं, और वो बदलाव आपको देखने को मिल रहा है।
मैं कहना चाहता हूं, समग्र विकास कार्यक्रम के तहत जम्मू कश्मीर के किसानों के लिए 5,000 करोड़ रुपए की योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर की पहचान केसर, भदरवा, राजमस, रामबन, सुलाई, शहद और उधमपुर के कलाड़ी कुलचा को जो GI टैग मिलना और लेवेंडर की खेती से आगे किसानों का जीवन खुशहाल हो रहा है। यही नहीं, मैं प्रधानमंत्री जी की दृढ़ निश्चय, उनकी देश के कमजोर वर्गों के प्रति उत्थान की इच्छा शक्ति के कारण पूरे देश में 4 करोड़ गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास के तहत पक्का मकान मिला है। जम्मू कश्मीर में मोदी जी ने 2,75,000 से अधिक परिवारों को पक्के मकान बनाने का काम किया है। इतनी बड़ी सौगात देश के अंदर दी है। यही नहीं, क्या था उससे पहले अवंतीपोरा और विजयपुर में एम्स के साथ साथ जम्मू क्षेत्र के सबसे बड़े IIM की स्थापना करके जम्मू कश्मीर के युवाओं को विश्व स्तरीय शिक्षा प्रदान करने का काम देश के मुख्य प्रधानमंत्री जी ने किया है। आज जम्मू कश्मीर के ज्यादातर गांव सड़क से जुड़ गए हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 10 वर्षों में गांव में 9,783 करोड़ की लागत से 14,415 किलोमीटर की सड़क है। इतना बड़ा सड़कों का जाल देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और आपके लोक लाडले मंत्री डॉक्टर जितेंद्र जी ने पूरा करके यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर बताया है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ, ये कई दशकों के बाद यहाँ मोदी जी सरकार ने डोगरी कश्मीर और हिंदी के जम्मू कश्मीर भाषियों को शामिल भी किया है। और यही नहीं, मोदी सरकार के कार्यकाल में जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदलने लगी है। अभी बता रहे थे मेरे पास योजना जैसे चेनाब ब्रिज, जोजिला टनल, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, अंजी खंड ब्रिज आदि संपन्न हुए। भारत की दूसरी वंदे भारत ट्रेन दिल्ली और कटरा के बीच चलने वाली है, जो हमको तुरंत दिल्ली पहुंचाने वाली है। अंत में मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, निश्चित रूप से मैं आपका उत्साह उमंग देख रहा हूं जिस तरह से आपके अंदर है। लेकिन मैं एक बात आपसे जरूर कहना चाहता हूं, ये 5 साल आपके पास कोई नहीं आएगा। 5 साल आपके पास एक भी व्यक्ति ना कांग्रेस का आएगा, ना TDP का आएगा, ना तो कठुआ से CM भजनलाल शर्मा को आप सुन रहे हैं। जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं भजनलाल शर्मा और उन्होंने कहा कि बरगलाने के लिए आएंगे, क्योंकि उनके पास करने को कुछ नहीं है। उन्होंने सबसे ज्यादा इस देश में राज किया, लेकिन सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार अगर किया तो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया और TDP ने किया। अगर सही माने में मैं कहूं तो ये देश में भ्रष्टाचार की जननी है, भ्रष्टाचार की जननी है। इन्होंने आम जन की कभी, इसलिए मेरे भाई और बहनों मैं आपसे कहना चाहता हूं, राजस्थान कुछ दिन पहले चुनाव हुए थे, आपके लाडले माननीय मंत्री जी